ST/SC का जाति प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाया जाता है। ST/SC का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपन को सबसे पहले जाना होता है ई मित्र पे। वहाँ से एक मैनुअली अपन को फॉर्म लेना होता है। फॉर्म लेके उस पर अपन को कैंडिडेट की फ़ोटो चिपकानी होती है। फ़ोटो चस्पा करके उस पर सरपंच के साइन करवाने होते हैं, और एक गजिटेड ऑफिसर, जैसे कि अपने हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है तो वो गजिटेड ऑफिसर की गिनती में आता है तो उसका साइन करवाने होते हैं। और एक साथ में पटवारी जी की रिपोर्ट करवानी होती है। जो अपना हल्का पटवार होता है, हल्का पटवारी जो भी है, उसका एक रिपोर्ट करवाना होता है जाति के फॉर्म पे। और साथ में अपन को उनमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने, उनमें अपन को डॉक्यूमेंट देने होते हैं। जन आधार, कैंडिडेट जिसका अपन को जाति बनाना है उसका आधार कार्ड, एक उसके पिताजी का आधार कार्ड, एक राशन कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट अपन को ई मित्र वाले को फोटोकॉपी देनी होती है। उसके बाद में ई मित्र वाला ऑनलाइन करके अपन को जाति बना के 3 से 4 रोज के अंदर दे देता है। तो आज अपन इस वीडियो में यही जानेंगे कि किस तरीके से अपन ST/SC का जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमल मीणा और फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं एक ST कैंडिडेट का जाति है जो ऑनलाइन करके दिखाता हूँ। किस तरीके से अपन ऑनलाइन करते हैं, कितने दिन में क्लियर होता है, क्या प्रोसेस रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ई मित्र को यहाँ से लॉगिन करने के लिए कैप्चा डालना है मुझे। उसके बाद में यहाँ से, और मुझे अब डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, इधर ये आपको दिख रहा है ई मित्रा, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अपन को मोबाइल OTP से इसको सत्यापित करना है। तो जैसे इस पर अपन ने कर दिया, अब अपन को एक OTP आ जाएगा मोबाइल पर। वो OTP इसमें फिल करना है और उससे फिल करके लॉगिन करना है इसमें। तो ये मैंने OTP फिल कर दिया और यहाँ से मान्य कर दिया। यहाँ से मान्य करने के बाद में अपन को ये कुछ सूचना आती है मित्र की पोर्टल की। तो इसको अपन को यहाँ से चेक मार्क करना है और इसको डायरेक्ट क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में अपन को डायरेक्ट चले जाना है सीधा एप्लीकेशन टाइप सर्विस पे। तो एप्लीकेशन टाइप सर्विस पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से अपन को टाइप करना है कास्ट। यहाँ से अपन को कास्ट टाइप करना है और अपन को ST कैंडिडेट का जाति बनाना है। तो नीचे 2nd नंबर की सर्विस आ रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। तो इससे स्टेट वाला जाति बनता है ST/SC कैंडिडेट का। तो मुझे ST कैंडिडेट का स्टेट का जाति बनाना है, तो मैं इस सर्विस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लैंग्वेज चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से अपन इसको चेंज लैंग्वेज कर देते हैं। चेंज लैंग्वेज हो गई। उसके बाद में अपन को कास्ट लिखना है वापस से, फिर वही 2nd सर्विस सेलेक्ट करनी है। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे जन आधार का ऑप्शन खुल गया। तो अब मुझे इसमें जन आधार के नंबर दे देने हैं। जिसका मुझे जाति बनाना है उसके जन आधार के नंबर डाल देने हैं। तो मैं इनका जन आधार के नंबर फिल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने जन आधार के नंबर फिल कर लिए। और आगे ये वेरिफिकेशन मेथड बता रहा है जन आधार बेस्ट होगा। तो अपन को शो फैमिली पे क्लिक करना है। यहाँ से किसका बनाना है, तो इस कैंडिडेट का मुझे बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और डायरेक्ट वेरीफाई एंड फैच डिटेल कर देता हूँ। तो जैसे वेरीफाई एंड फैच डिटेल करूँगा तो इसमें अब OTP आएगा। जो जन आधार मोबाइल नंबर जुड़े हुए होंगे उस पर OTP आएगा। OTP को अपन को इसमें फिल करना है। तो मुझे OTP आ चुका है, तो मैं OTP फिल कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये OTP फिल करके ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद में अब अपन को ये बता रहा है डाटा रिफ्रेश सक्सेसफुली फ्रॉम जन आधार सर्विस। तो जन आधार से इसने डाटा उठा लिया है कैंडिडेट का। तो यहाँ से अपन इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अपन को ये फर्स्ट मोबाइल नंबर है, तो इस मोबाइल नंबर को मुझे चेंज करना है, ये नहीं रखना है। तो मैं दूसरा मोबाइल नंबर इसमें फिल कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। और उसके बाद में कैंडिडेट वैवाहिक है, विवाहित है या अविवाहित है, ये पूछ रहा है। तो अपन को कैंडिडेट ये अविवाहित है, तो इसको अपन को अनमेरिड कर देना है यहाँ से। तो अनमेरिड सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद में इधर अपन को ये श्रेणी पूछ रहा है। तो श्रेणी ये कौन सी कैटेगरी से है कैंडिडेट अपना, तो कैंडिडेट ST कैटेगरी का है, तो मुझे ST कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से मैं ST सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अब ये कैंडिडेट शहरी है या ग्रामीण है। कैंडिडेट ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता है, तो मुझे ग्रामीण सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रामीण सेलेक्ट करके इस एड्रेस को मुझे कुछ करेक्ट कर देना है। इसमें कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो इसको मैंने ये ठीक कर दिया। उसके बाद में ये गलत कला, इसमें भी स्पेस देना है, तो ये स्पेस दे दिया मैंने। बाकी पता ये ठीक है।
उसके बाद में ये पूछ रहा है अपन को, अब सेलेक्ट करना है अपन को यहाँ से संभाग कि कौन से संभाग से है। तो ये भरतपुर संभाग में आता है, तो भरतपुर संभाग यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, भरतपुर डिवीजन। उसके बाद में जिला पूछ रहा है कि कौन से जिले से हैं, तो जिला में सवाई माधोपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में तहसील पूछ रहा है, तो तहसील इस कैंडिडेट की बोली लगती है। पंचायत समिति भी बोली लगती है, और ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत गालत कला लगती है। तो यहाँ से मैंने गालत कला सेलेक्ट कर लिया। फिर ये गांव पूछ रहा है, तो गांव यहाँ पे मैं इसमें लाडोता कर देता हूँ। और नीचे ये पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड करेक्ट है, हमारे एरिया के पिन कोड यही है 322030, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, सेम ऐसे ही रहने दूंगा। उसके बाद में अब इसने ये अपन से वर्तमान पता पूछ लिया, और अभी आगे पूछ रहा है स्थायी पता। तो स्थायी पता अगर यही है सेम, तो अपन को यहाँ से वर्तमान पते के समान करना है, इसको चेक कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये ऊपर का एड्रेस नीचे वाले में फिलअप हो जाएगा। तो ये नीचे वाले में फिलअप हो चुका है। अब उसके बाद में अपन को यहाँ से इसको कर देना है सेव। तो जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये इसके ई-मित्र पंजीकरण आईडी इस सेवा के लिए सेव हो चुकी है। तो मुझे यहाँ से इसे ओके कर देना है। ओके करके मुझे इसे अगले पे कर देना है नेक्स्ट। अब ये कैंडिडेट है जो ये बच्ची है, तो इसके लिए अपन को यहाँ से इसका जो सरनेम है वो चूज करना है। तो इसमें से अपन को ये सुश्री लगेगा, अनमेरिड है तो सुश्री लगेगा, और अगर जैसे मैरिड है तो श्रीमती लगेगा, और अगर कोई लड़का है या आदमी है तो उसके लिए श्री लगेगा। तो मैं यहाँ से इसे सुश्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फादर नेम इसमें आ रहा है, मदर नेम इसमें आ रहा है, और इस फादर नेम को यहाँ से इसको कॉपी करके अपन को इस नीचे वाले बॉक्स में भी इसी को डाल देना है। ठीक है। जन्म स्थान का पूछ रहा है, तो जन्म स्थान में इसमें यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने जन्म स्थान इसका यहाँ से फिल कर दिया। उसके बाद में अपन को अब ये पूछ रहा है अपन से वैवाहिक स्थिति, तो कैंडिडेट अनमेरिड है तो मुझे अनमेरिड सेलेक्ट करना है। फिर धर्म पूछ रहा है कि कौन से धर्म से है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, तो ये हिंदू है तो मुझे हिंदू सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जाति पूछ रहा है, तो ये एसटी से कैंडिडेट आता है तो मैं इसमें एसटी सेलेक्ट कर दूंगा। सेम वैसे ही यहाँ पे अगर कोई जैसे एससी कैंडिडेट है तो उसका यहाँ से एससी सेलेक्ट हो जाता है। एसटी एससी दोनों का जाति सेम तरीके से ही बनता है। तो यहाँ से कैंडिडेट एसटी का है तो मैं एसटी सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद में ये उपजाति पूछ रहा है, तो उपजाति इनकी मीणा है, तो यहाँ से अपन को ये मीणा ले लेना है। उसके बाद में ये धर्म पूछ रहा है किसका, पिता का। तो पिता, जब कैंडिडेट ही हिंदू है तो पिता भी नॉर्मल सी बात है कि हिंदू ही होगा, तो अपन को यहाँ से हिंदू सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जाति में यहाँ से एसटी ले लेना है, और उपजाति में मीणा ले लेना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर अपन ने डाल रखे हैं। अब आगे ये अपन से पूछ रहा है क्या आप या आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो अपन राजस्थान के मूल निवासी हैं तो इसमें यहाँ सेलेक्ट करना है। और बाद में अगला स्टेप पूछ रहा है ये प्रार्थी ने शिक्षा, व्यवसाय आदि में किस जाति या धर्म का अंकन कर रखा है, तो इसमें हिंदू धर्म का अंकन कर रखा है इन्होंने, तो हिंदू लिख देना है अपन को हिंदी में। तो मैंने यहाँ से ये हिंदू लिख दिया। उसके बाद में वर्तमान पता पूछ रहा है, स्थायी पता अपना ये सेम है तो वर्तमान पता भी अपन ने यही सेलेक्ट किया है, तो इसी को यहाँ से उठा के कॉपी करके इसमें डाल देना है। उसके बाद में हिंदी फॉन्ट में पूछ रहा है, तो यहाँ से उठा के इसको हिंदी फॉन्ट में सेम डाल देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है यदि प्रार्थी द्वारा पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र की दोहरी संशोधित प्रति हेतु आवेदन किया है, तो इसने पहले कोई आवेदन नहीं किया कोई जाति के लिए, तो इसमें यहाँ पे अपन को नो सेलेक्ट करना है, नहीं करना है। उसके बाद में ये चेक मार्क क्लियर करना है, मैं तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सही है, इसको चेक कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे अब आ जाता है स्टेप अपन को यहाँ से डॉक्यूमेंट जो अपन को साथ में लगाने हैं स्कैन करके, वो डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे मांगता है। तो इसमें अपन को एड्रेस प्रूफ में अपन को क्या लगाना है, तो ये इतने दस्तावेज, वोटर आईडी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, गैस कनेक्शन का है, मूल निवास लगा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बीएसएनएल लैंडलाइन बिल, गवर्नमेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन, कोई गवर्नमेंट जॉब करता हो उसकी कुछ आईडी हो तो वो लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसमें राशन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नॉर्मल सा ग्रामीण में राशन कार्ड सभी के पास में होता है। तो अपन को यहाँ से इसके राशन के नंबर डाल देने।
इस कैंडिडेट के मैं राशन नंबर डाल देता हूँ यहाँ से। तो ये मैंने राशन नंबर डाल दिया। बाकी इन डिटेल में और ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे मैं सब में इनको 0 कर देता हूँ। वैसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें ज़्यादातर लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इसमें यहाँ से 0 फिल कर देता हूँ इस तरीके से, क्योंकि अपन प्रूफ लगा रहे हैं, साथ में स्कैन करके डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से अपन को अब संलग्न दस्तावेज वाले पे चूज फाइल करना है। तो चूज फाइल इसका करना है, यहाँ से मुझे इसमें राशन कार्ड सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने स्कैन करके इनका रख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें से मैं इनका राशन कार्ड ले लेता हूँ और राशन कार्ड को अपन यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डाल देते हैं। तो ये राशन कार्ड है, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ओपन किया, तो ये इसमें डल चुका है। तो इसको यहाँ से ऐड कर देना है अपन को। तो ये नीचे आ चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये आ गया राशन कार्ड PDF। ये PDF फॉर्मेट में मांगता है और 100 DPI पे स्कैन करने पे ही लेगा, 100 या 75 DPI। अगर आप 150 या 200 पे करोगे तो नहीं लेगा। तो आपको यहाँ से 100 DPI पे स्कैन करके डाल देना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में आता है अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इनमें अपन को सभी डॉक्यूमेंट का एक कंबाइंड PDF बना के डालना है और यहाँ पे अपन को यही लिख देना है अदर डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हो। मैं इस पे ऑल डॉक्यूमेंट, मैंने ऑल डॉक्यूमेंट्स लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसके ऑल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये ऑल डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ, इसमें कर देता हूँ मैं ऑल। ठीक है, तो ये ऑल कर दिया मैंने। अब इस PDF को यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इस पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये अपलोड इस पर हो गया। यहाँ से ऐड कर देना है इसको भी। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म अपन क्या बना रहे हैं, अपन जाति बना रहे हैं। तो यहाँ तो इनमें ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको कॉपी करके इसमें डाल देना है। और उसके बाद में यहाँ से चूज फाइल पे जाके और इसका जाति का जो फॉर्म है, जो अपन ने सरपंच वगैरह के साइन करवा के लाए, जिसको फिल कंप्लीट भर के अपन ने स्कैन करके PDF बना के रख रखा है, वो अपन को इस पे डालना है। तो वो मैंने ऑलरेडी इसमें स्कैन करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ से ये कास्ट फॉर्म लिख रखा है, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसको भी यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद में एफिडेविट के लिए बोल रहा है ये, तो इसको यहाँ पे कंसर्न एफिडेविट ऑफ नोडल ऑफिसर, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में अपन को यहाँ पे लिख देना है अदर डॉक्यूमेंट। ये अदर डॉक्यूमेंट्स लिख दिया और इसमें अपन को ऑल डॉक्यूमेंट वाला PDF लगा देना है। ये ऑल डॉक्यूमेंट और ये PDF है, अपन ने यहाँ से लगा दिया और इसको यहाँ से ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये ऐड हो चुके हैं। और एक बार ऊपर जाके फिर से ठीक ढंग से इसको चेक कर लेना है। कैंडिडेट फीमेल है तो अपन को यहाँ पे सुश्री लगा दिया, अनमेरिड है इसलिए सुश्री लगा दिया। पिता का नाम आ गया, मदर्स नेम आ गया, इधर पिता का नाम आ गया, इधर से जन्म स्थान आ गया। उसके बाद में जन्म दिनांक आ गया, फीमेल है तो महिला है, अविवाहित है हिंदू, इधर से ST का है तो महीना सेलेक्ट कर दिया। सेम वैसे ही पिता के में सेलेक्ट कर दिया अपन ने। उसके बाद में अपन को मोबाइल नंबर हैं जो आ रहे हैं और जो भी अपन को नेसेसरी भरना था वो भर चुके हैं अपन। एक भी कॉलम रेड मार्क, जो भी रेड मार्क है वो अपन को एक भी खाली नहीं छोड़ना, उसमें कुछ न कुछ भरना है। भरने के बाद में ये एड्रेस वर्तमान पता ये है तो स्थायी पता भी यही है, दोनों सेम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहाँ से चेक बॉक्स को अपन ने चेक कर दिया और उसके बाद में यहाँ से फर्स्ट वाले में एड्रेस प्रूफ में राशन ले लिया, सेकंड वाले में ऑल डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और चौथे वाले में ये पूछ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, तो अपन ने जाति का फॉर्म स्कैन करा हुआ लगा दिया इसमें। उसके बाद में एफिडेविट में अदर ऑल डॉक्यूमेंट लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये दिखाई दे रहे हैं राशन कार्ड, ऑल PDF, कास्ट फॉर्म और ऑल PDF। इस तरीके से करके और अपन को यहाँ से इसको सेव कर देना है। तो यहाँ से सेव करते ही अब ये पूछ रहा है क्या आप इस फॉर्म को सहेजने के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ओके कर देना है। फिर से ये दिखा रहा है अपन को ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है, तो ओके कर देना है। उसके बाद में ये पूछ रहा है अपन से भुगतान करने के लिए आगे बढ़े, तो इस पर क्लिक करना है अपन को। फिर उसके बाद में नीचे आ रहा है भुगतान के लिए बिल जोड़े, तो इस पर क्लिक करना है अपन को। अब ये 50 रुपये का टोकन लेगा अपन से, जो ई मित्रा वॉलेट से कटना है।
तो उसके लिए अपन को 50 रुपये की राशि इसको देनी है। तो उसके लिए भुगतान पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट यहाँ से जारी रखे इस पे क्लिक करना है। जैसे जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन दे देगा क्या आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हो या ई-मित्र वॉलेट से काटना चाहते हो। अगर आप वॉलेट से काटना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट इसको इस पे क्लिक कर रहने देना है और ऐसे कैसे पे बाय वॉलेट कर देना है। या QR से करना है तो इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से फ़ोन पे का ऑप्शन सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करके फिर QR कोड आएगा तो उसको आप मोबाइल से फ़ोन पे खोल के उसको स्कैन करके और पे कर देना 50 रुपये। तो ऐसे ही पेमेंट हो जाता है। बाकी अधिकतर पे ई-मित्र वॉलेट से ही होता है, तो ई-मित्र वॉलेट से काटना है इसका मुझे, तो पे बाय वॉलेट कर देना है। अब पे बाय वॉलेट करते ही ऑटोमेटिक 50 रुपये का टोकन कट जाएगा। ये देख लो टोकन कट चुका है, यहाँ दिखाई दे रहा है पेमेंट ऑफ 50 रुपये रिसीव्ड बाय ई-मित्र पोस्टिंग टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो 50 रुपये का अपन ने चालान कर दिया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को गया 50 रुपये। तो इस तरीके से अपन वापस से गो टू अवेल सर्विस पे क्लिक कर देना है और ई-मित्र के डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ डैशबोर्ड पे आने के बाद में इधर आपको कॉर्नर पे ये दिखाई दे रहा है लैंग्वेज का ऑप्शन होता है ये, तो इस पे ए पे टैप करके और यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर देनी है। तो ये वापस से इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया। अब अपन इसको ये अपन ने जो चढ़ाया जाती उसको देखना है कि वो चढ़ा है नहीं चढ़ा है, सक्सेस हुआ है कि या फेल हुआ है। तो उसको देखने के लिए अपन को क्या करना है, उसको देखने के लिए अपन को डायरेक्ट नीचे आ जाना है। नीचे आके ये सर्विस वर्क फ्लो फॉर एप्लीकेशन सर्विस, तो अपन इसमें एप्लीकेशन सर्विसेज जो जाती चढ़ाया है उसका अपन कार्य इसमें देख सकते हैं। तो इस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही डायरेक्ट ये इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ से अपन को आज की डेट सेलेक्ट करनी है। मैंने 8 तारीख सेलेक्ट कर ली। इधर भी अपन को 8 तारीख सेलेक्ट करनी है, तो ये सिर्फ आज का डाटा बताएगा। यहाँ से इसको फेच कर देना है। फेच करते ही ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म कास्ट सर्टिफिकेट STSC रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। तो ये टोकन नंबर आ चुके हैं और ये ऑफिस ऑफ तहसीलदार बोली सवाई माधोपुर इसको जा चुका है। एप्लीकेशन सबमिटेड है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसको ज़्यादा देखना है डिटेल तो यहाँ से व्यू करो। यहाँ से व्यू करके और नीचे आपको दिखा रहा है ये 0 लेवल पे फिलहाल अपन ने एप्लीकेशन सबमिट किया। अब ये तहसील कार्यालय में पहुँच चुका है। अब इसको तहसील कार्यालय में बैठने वाला बंदा वहाँ से देखेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, मिलान करेगा, उसके बाद में अप्रूव कर देगा। ये जाती है फर्स्ट लेवल तहसील कार्यालय से होता है और सेकंड लेवल उसके बाद में SDM कार्यालय से होता है। जैसे ही तहसील कार्यालय से वो अप्रूव करके इसको SDM कार्यालय भेजेगा, SDM कार्यालय में बैठने वाला कंप्यूटर वाला बंदा वो वहाँ से क्लियर कर देगा और जैसे ही क्लियर होगा अपने पास अप्रूव्ड का मैसेज आ जाएगा। तो वो किस तरीके से दिखाई देगा अप्रूव्ड होने के बाद में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन को वापस इसी सर्विस पे आ जाना है, यहाँ सर्विस वर्क फ्लो पे। उसके बाद में अपन जैसे पिछला यहाँ से मैं गए महीने का सेलेक्ट कर लेता हूँ 21 तारीख से और उसके बाद में 31 तक का ले लेता हूँ मैं। तो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से ही ओपन कर लिया। तो इस तरीके से ही होता है अप्रूव्ड। जैसे कि अब ये विजय का है तो इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो ये 0 लेवल पे एप्लीकेशन सबमिट होता है। उसके बाद में फिर ये इन प्रोग्रेस में जाएगा। इन प्रोग्रेस में जाने के बाद अप्रूव्ड बाय लेवल 1, तो इस तरीके से लेवल 1 से हो जाएगा। उसके बाद में फिर 0 लेवल पे आएगा वापस से सिग्नेचर के लिए और फिर अप्रूव्ड हो जाएगा। फिर सेकंड लेवल पे जाके सिग्नेचर अप्रूव्ड होगा, उसके बाद में अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप में अप्रूव्ड होता है। उसके बाद में आप आसानी से प्रिंट निकाल के कैंडिडेट को दे सकते हो। तो अपन ने आसानी से एक ST का जाति किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से नहीं बनाया जाता है, वो सब चीज़ें आपको मैंने वीडियो में बताया। और अपन आसानी से एक कैंडिडेट का जाति बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करके बताएं। और ऐसे ही नए नए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरीके के कई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, नई नई लेटेस्ट न्यूज़ देता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।